इनकम इंक्रीजेस बाय 10,000 एंड कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो क्या लिखोगे? सबसे पहले इनकम यानी डेल्टा वाई कितना है 10, और जो कंजम्पशन है डेल्टा सी 10 के, और ये कितना है बच्चों 75 7.5 के। व्हाट इज द एमपीसी? तो तुम बोलोगे सर एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा 7500 और डेल्टा वाई हो जाएगा 100। अब बस ठीक है 10,000 है 0000 और यहाँ पे आ जाएगा 0.75, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.75। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीछे समझते रहना ध्यान से बहुत अच्छे से। लिखा है एमपीसी 0.8 है, तो बताओ एमपीएस क्या होगा? तुम्हें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है 1, तो तुम बोलोगे एमपीसी 0.8 है और एमपीएस बराबर 1, तो बच्चों ये प्लस का उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 0.2। क्लियर है 0.2। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। If the value of MPS is 0.25, what will be the value of investment multiplier? बहुत अच्छे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है K, और K का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। एक फॉर्मूला होता है 1/ MPS, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। यही होता है? नहीं, ये नहीं होता बच्चों। क्या होता है? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। चलो बात करते हैं सर इसमें कौन सा लगेगा? हमको तो सीधे सीधे एमपीएस गिवन है, तो ना तो हम ये लगाएंगे ना तो हम ये लगाएंगे, हम सीधे एमपीएस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो बच्चों के का वैल्यू ये हो जाएगी 0.25। अब डेसिमल हटेगा, ऊपर डबल जीरो आ जाएगा, 25 चौका हो जाएगा 100, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो कितने गुना हो रहा है? 4 टाइम्स हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 करोड़, तो बच्चों जो गिवन वैल्यू उसको लिख लो, इससे तुम्हें खुद ही समझ में आएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। रिजल्ट्स इन एन इनकम इंक्रीज ऑफ 800, तो डेल्टा वाई कितना है 800। तुमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तुम बोलोगे सर के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई की वैल्यू पुट करो 800, इसकी वैल्यू 200, कट के कितना हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 यानी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ कंजम्पशन इज 24,000 और इनकम इज 30,000, व्हाट इज एपीसी? तो तुम बोलोगे सर एपीसी होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो कंजम्पशन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 24,000 24,000 और इनकम की वैल्यू है 30,000, तो इसको सॉल्व कर लो। 1000 तो एक निपट जाएंगे, 24/30 को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? ये जा रहा है 3 से, ये जा रहा है 10 से, तो ये कितना आ जाएगा 0.8। कह रहे क्या? ये हो जाएगा 0.8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन हो जाएगा ए 0.8। फिर कह रहा है द वैल्यू ऑफ एपीएस और इनकम गिवन है, तो सेविंग्स क्या होंगी? ठीक है, एपीएस को जैसे तुमने देखा तो तुम बोलोगे सर एपीएस तो यानी जो सेविंग होती है वो तो इनकम पे निकलती है, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेविंग अपॉन इनकम। एपीएस की वैल्यू तुम्हें गिवन है 0.25 और इनकम तुम्हें गिवन है 40,000, तो तुम यहां से निकाल के ले आओगे अपनी सेविंग्स को, तो ये डिवाइड में उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बच्चों जब 0.25 से मल्टीप्लाई करा रहे होगे 40,000 का, तो 4 का मल्टीप्लाई 5 20, 2 8 2 10, और यहाँ पे 4 जीरो इसके बाद, 4 जीरो ये आ जाएंगे, और डेसिमल की पोजीशन 2 डिजिट के बाद 1 2, तो 2 जीरो हटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। लेकिन ये जो 10,000 निकाला वो तुमने क्या निकाली? सेविंग, और तुमसे यही पूछा था सेविंग्स क्या होगी, तो सेविंग्स हो जाएगी 10,000। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आ गया इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक्स। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? तुमने जैसे ही ये सब सुना कि सर इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या हो जाता है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है, और इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोला जाता है? वाई। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सी प्लस आई। सी दिया हुआ है 200 प्लस 0.75 वाई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी है 400 और उधर लिखा हुआ है मेरे पास वाई। तो एक काम करते हैं 200 और 400 को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 600, और इधर 0.75 वाई उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.75 वाई। अब एक में से इसको माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 0.25 वाई, इधर हो जाएगा 600। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तुम बोलोगे 0.25 से सर इसको डिवाइड करिए, डेसिमल को हटाओगे ऊपर क्या आएगा? 2 जीरो, 25 इसको काटो, 25 दूना 50, बचेगा 4 चौके 100, 240 मतलब 2400। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एमपीसी गिवन है, बहुत ही अच्छा और बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू 0.6, तो ये हो जाएगा 0.4, ये हटेगा ऊपर जीरो आएगा, कटेगा तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 8 का बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट जो बात करो, लिखा है अब ये आ गया वहां से स्टार्टिंग में जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर था। एलआरआर याद आया? एलआरआर 10% है, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर? हाँ तो क्वेश्चन है, क्या पढ़ा था सर? के बराबर होता है 1/LRR। एलआरआर की वैल्यू क्या है बच्चों? 10%।
परसेंटेज ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 10, तो के की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ द बैंक रिसीव्स 5000 एज प्राइमरी डिपॉजिट, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये। तो क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट कितना लिखा हुआ है 5000, पढ़ा चुका हूं पहले भी। एलआरआर दिया हुआ था 20%, वेरी गुड, एलआरआर गिवन है 20% का। तो बताओ टोटल डिपॉजिट क्या होगा। तो बोलोगे सर टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, टीडी बराबर होता है मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल डिपॉजिट। हमको ढूंढ के लाना है सर मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है। तो मल्टीप्लायर का अपना फॉर्मूला होता है 1/LRR। जरा 1/LRR करो तो ये कितना हो जाएगा 1/20%, परसेंट ऊपर जाएगा 100, तो कितना आएगा 5। और इनिशियल डिपॉजिट कितना है, इनिशियल डिपॉजिट था 5000, तो 5 का मल्टीप्लाई 5000 में करोगे कितना हो जाएगा 25000। ऑप्शन नंबर सी, ये तुमने निकाल दिया टोटल डिपॉजिट 50,000 एंड कंजम्पशन 40,000। तुमसे पूछा एपीसी बताओ, तुम बोलोगे सर एपीसी निकालना बेहद आसान है। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है C/Y। सी था 40 और Y था 50। ठीक है, 000 से उड़ा दो 000, ये वाला भी चला गया। 4/5 का मतलब 0.8, 5 से 40 होता है, एपीसी हो जाएगा 0.8। क्लियर है, वाह वेरी गुड क्वेश्चन। अगर तुम्हें तुमसे बोलूं 0.8 0.800 0.800, ये सब एक ही बातें होती है ना। डेसिमल के आगे नंबर लिखने के बाद कितने जीरो लगा दो उनकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ अगर डेसिमल ना लगाओ तो बहुत वैल्यू है, वो 8 रुपए, 800, ये 880, 8000 है ना। लेकिन अगर डेसिमल लगा दोगे तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। सेविंग्स 5000 है, इनकम 25000 है, तो बताओ एपीएस क्या होगा। तुम बोलोगे सर एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y। एस की वैल्यू है 5000 और इसकी वैल्यू 25, ये हो जाएगा 25 से काटो 0.2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्लियर है, ये हो जाएगा 12। अब आते हैं बच्चों 13 नंबर पे। ठीक है, इफ द एमपीसी 0.6, तो बताओ मल्टीप्लायर क्या होगा। तुम बोलोगे ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 माइनस 0.66। अब जरा घटाते हैं, देखना जरा बच्चों, एक से तुम्हें घटाना है 0.66 को। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3, तो ये कितना हो गया 0.34। अब 0.34 लिखा हुआ है, इससे ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 100। अब इसको काटो तो ये कितना हो जाएगा 50/17। 17/50 का मतलब हो गया, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन गलत है, इसमें हटा देना। ठीक है, देखो जब तुम एक में से 0.66 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 से 4 9 से 3 34 0.34 नीचे लिखोगे, डेसिमल डॉग ऊपर 2 जीरोस आ जाएंगे, 100/34 हो जाएगा। 100 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 17, 50/17। अगर तुम्हें करेक्ट आंसर भी चाहिए तो 17 से डिवाइड करके देख लो। 17 2 जा 34, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 17 8 136, 17 में 153, 2.9 आना चाहिए था। हाँ लेकिन अगर 2.9 आ रहा है तो फिर अप्रॉक्स में करके क्या हो जाएगा 3, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लिखा है इनकम इंक्रीजेस बाय 4000, यानी डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 4000। फिर लिखा हुआ है सेविंग्स डेल्टा एस कितना है 1000, तो तुम्हें बताना है एमपीएस। तुम बोलोगे सर एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना है 1000 और डेल्टा वाई है 4000, ये कैंसिल, 1/4 कितना होता है 0.25, क्योंकि 25 चौके होता है 100, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 0.25। नहीं नीचे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 5 क्वेश्चन और है फिर तुम्हारे डाउट जितने भी बता दो। लिखा है इफ कंजम्पशन फंक्शन इज इतना एंड इन्वेस्टमेंट इज इतना। बच्चों इक्विलिब्रियम इनकम पूछा है, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम इनकम पे तुम बोलोगे सर एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है C+I, और एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं Y। एग्रीगेट डिमांड मतलब सी की वैल्यू देखो 100 प्लस 0.8 Y, और I कितना है 200, और उधर लिखा हुआ है Y। 100 में 200 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 300, ये प्लस का उधर भेजोगे तो माइनस का 0.2 Y। बच्चों मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा बचेगा, ये हो जाएगा 1500। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्लियर है क्या। यहां से आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। ओके ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलआरआर 12.5%। अभी तक तुम जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसमें एलआरआर बड़ा अच्छा होता था, जैसे 20% 30%, तुम कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर पा रहे थे। इस बार जो एलआरआर की वैल्यू है ना वो डेसिमल में आई है, उसको तो ध्यान से देखना इनको कैसे निपटाते हैं। K/, 1/LRR ये फॉर्मूला होता है। इस बार जब तुम एलआरआर को रखोगे तो कितना रखोगे 12.5%, परसेंटेज का साइन हटाओगे तो ऊपर 100 जाएगा है ना। अभी सुनना ध्यान से, अभी इसको डेसिमल नहीं हटा रहा हूं, तुमने परसेंटेज हटाया तो ऊपर 100 गया। अब जरा इस डेसिमल को हटाओ तो ऊपर एक जीरो और जाएगा, यही बस इसमें ट्विस्ट था। तो 125 से डिवाइड करो, 25 चौका 100, 25 से जाएगा 5 बार, 5 से कटेगा 8 बार, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्लियर है क्या, मनी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा इसमें 8। जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इफ इनिशियल डिपॉजिट इज 1000, एलआरआर 25%, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकिल 50 में बहुत आया बच्चों। तुम बोलोगे सर टोटल क्रेडिट क्रिएशन होता है एलआरआर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट आईडी, पढ़ा चुका हूं। एलआरआर की वैल्यू कितनी लिखी थी 25% है ना। एक यहाँ पे के होता है, के बराबर होता है 1/LRR।
मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट 1/LRR की वैल्यू कितनी है 25%। बच्चों परसेंटेज हटेगा ऊपर 100 जाएगा मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट ये है 1000। देखो 25 से कटेगा 4 4 इंटू 1000 कितना हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर सी 17 का सी क्लियर है। फिर आते हैं 18 नंबर पे भाई एपीसी 0.9 है और इनकम है 60000। बच्चों एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। एपीसी कितना है 0.9 और सी कितना है मुझे पता है नहीं वो तो निकालना है और वाई कितना है 60000। तो तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो ये डिवाइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9 6 हो जाएगा 54 3 जीरो और आएंगे आखिरी वाला जीरो हट जाएगा डेसिमल की वजह से ऑप्शन हो जाएगा 54000। 18 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए एमपीसी गिवन है। देखो एमपीसी गिवन है इन्वेस्टमेंट गिवन है। तुम बोलोगे सर के का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा 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 आई। अब हम यहाँ पे रखेंगे के का फॉर्मूला। के का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। शायद तुम्हें कुछ समझ में आया हो नहीं आएगा तो बाद में आएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 500। तुमसे इंक्रीज इन इनकम पूछा है तो डेल्टा वाई तुम्हें निकालना है। बच्चों एमपीसी क्वेश्चन दे रखा है एमपीसी कितना है 0.5। जरा एक से आधा घटाओ तो आधा ही तो बचेगा मतलब 0.5 बचेगा। ये ऊपर जाएगा तो बचेगा 10 5 से कटेगा दो बार 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर बी 19 का हो जाएगा बी 1000 करोड़ जो है। इफ कंजम्पशन इज 42000 एंड इनकम इज इतना कैलकुलेट द सेविंग्स एंड एपीएस। अब इसमें सेविंग पूछा है तो बच्चों एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है एस अपॉन वाई। एपीएस की वैल्यू तो तुम्हें पता नहीं है तो एक काम करते हैं एस एस कितना गिवन है एस तो मुझे निकालना है। वाई कितना गिवन है क्वेश्चन में 60000। कंजम्पशन गिवन है 42000। तो भैया ये बताओ यहाँ पे तो एपीएस भी नहीं पता और एस भी नहीं पता कोई तरीका है क्या निकालने का। एक तरीका है बच्चों अगर इनकम से कंजम्पशन को माइनस कर दो तो क्या निकल के आता है ना 60000 में से 42000 को माइनस करो तो कितना बचेगा 10 2 8 3 2 18000। ये जो 18000 निकल के आया यही तो तुम्हारी क्या थी सेविंग। तो पहले सेविंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18000। बस काम खत्म 0 0 0 0 कैंसिल 18/60 कितना हो जाएगा 9/30 और इसको कम कर दो इसको घटेगा ऊपर जाएगा डेसिमल 3 3 9 0.3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए 18000 ये आ रहा है और 0.3 तुम्हारा एमपीएस आ रहा है और यही तो एपीएस आ रहा है। सॉरी यही तो तुम्हारे 20 क्वेश्चन होते हैं खत्म।